तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे किचन में। और किचन में आज मैं बना रही हूँ घर में बनाए जाने वाले ऐसे बिस्किट जो खाने में बेहद टेस्टी होते हैं और बरसात के मौसम में एक बार बनते हैं और महीनों ये खाए जाते हैं। जी हाँ, ये है आटे के बिस्किट, जिसे शक्करपारे के नाम से भी जाना जाता है, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और ये ख़राब भी नहीं होते। तो इसको बनाने के लिए मैंने कटोरी का नाप लिया है, 2 कटोरी आटा लिया है। ये आटे से बनती है और इसमें थोड़ा खस्तापन लाने के लिए मैंने आधा कटोरी सूजी डाल दी है। सूजी आप अपने मन चाहे अनुसार मोटी या बारीक कैसी भी ले सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने सौंफ लिया है और 1 चम्मच के नाप से ही मैंने सफ़ेद तिल ले लिए हैं। सौंफ और तिल से हमारे बिस्किटों का टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा, तो इसे ज़रूर डालिए। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। फिर इन्हें अच्छी तरीके से मिलाना है और मिला के फिर इसमें थोड़ा खस्तापन लाने के लिए मोयन डालना ज़रूरी है। तो मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो तेल या रिफाइंड जो भी डालना चाहें, लेकिन घी में ये ज़्यादा अच्छे बनते हैं। मोयन के लिए इतना घी डालना है कि इसको ऐसे मुट्ठी बांधे तो ये आराम से बन जाए। के बाद इसमें मीठा डालना है। तो मैंने 2 कटोरी आटे के ली थी, तो 1 कटोरी के नाप से मैंने चीनी पीसी है और उसको इसमें डाला है। लेकिन मैं इस टाइम डालना भूल गई, इसलिए मैं थोड़ी देर बाद में डाल रही हूँ। पहले थोड़ा सा आटा गूंदा, फिर मेरे को ये याद आया कि मैंने मीठा नहीं डाला है। तो 1 कटोरी के नाप से मैंने चीनी को पीस के इसमें डाल के मिला दिया है। आप आटा गूंदने से पहले ही मिला दीजिए। तो मैं इसको मिला के अच्छे से और सख्त आटा गूंदूंगी। सख्त आटा गूंदेंगे तो हमारी जो बिस्किट है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और कुरकुरे भी बनेंगे। तो सख्त आटा गूंद के इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए हम इस आटे को रख देंगे। क्या होगा कि हमारा आटा है वो थोड़ा सेट हो जाएगा। तो इसमें चाशनी मिलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चीनी को पीसकर इसमें मिलाकर अच्छे से बिस्किट बन जाएंगे। और अगर आप चाहें कि आपको थोड़ी थोड़ी चीनी भी बीच में आए तो वो अच्छा लगता है, तो थोड़ी सी चीनी को पिघलाकर उस पानी से आटा गूंद लीजिए, तो आपके बिस्किट में बीच बीच में चीनी भी आती रहेगी। अब मैं इसमें ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। तो 10 मिनट के बाद इसको खोल के देखेंगे तो 10 मिनट हो गई है। और अब मैं इसे फिर से थोड़ा सा इसमें लोच लगा लूँगी, जिससे कि हमारा आटा और सॉफ्ट हो जाए। फिर क्या करना है कि इसकी छोटी छोटी लोई बनाकर आप बिस्किट बनाना चाहें तो बना सकते हैं, या फिर मेरी तरह ज़्यादा आटा लेके एक मोटी सी रोटी बनानी है। जो चूरमे के लिए रोटी बनाते हैं ना, इस टाइप की रोटी बनानी है, क्योंकि बिस्किट मोटे ही होते हैं। तो इसे अच्छे से बेल लेना है। जितना मोटा आप रखना चाहें उतना बेल सकते हैं। फिर बेलने के बाद क्या करना है कि इसको किसी ऐसे बर्तन से, जिसे गोलाई में या जो भी शेप में आप देना चाहें उससे काट सकते हैं। तो मेरे पास एक तो है जो मसालादानी में मसाला रखने के लिए छोटी सी कटोरी होती है ना, एक तो ये है, इस आकार में काट सकते हैं। या फिर इसे छोटा काटना चाहें तो ये दूसरा, ये देखिए प्लास्टिक का ढक्कन है। आप जिस भी शेप में काटना चाहें, जितना बड़ा छोटा काटना चाहें उस तरीके से काट सकते हैं। तो एक राउंड में तो मैं इस ढक्कन से काट के देख रही हूँ कि ये कितना अच्छा कट रहा है कि नहीं है। तो इसे दबाव दे के छोटे छोटे बिस्किट बना रही हूँ। और फिर हम इसे, तो इससे ज़्यादा अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन ये तो मैं बना ही लेती हूँ। फिर बाद में हम उस कटोरी से ही नाप करके देखेंगे। तो एक एक करके दबाव देके ऐसे डिजाइन में दबाव देके इनको काट लेना है। और फिर बाकी बची हुई रोटी को उठा लेना है, और जो हमने काटा है वो नीचे ही रह जाएंगे इस तरीके से। देखिए अब मैंने अच्छी तरीके से इनमें दबाव दे दिया है। अब इसको हटा लेंगे, जिससे जो हमने बिस्किट काट के रखे थे, ये देखिए इस तरीके से बन गए हैं। इनको रख लेते हैं एक प्लेट में और फिर इनको तलेंगे। तो एक बार में ही सारे बिस्किट बना लेने हैं, उसके बाद हम तलेंगे। तो सेम उसी तरीके से एक मोटी सी रोटी फिर से बनाऊंगी। और मोटाई आप अपने अनुसार रख सकते हैं, जितना मोटा पतला रखना चाहें उस तरीके से। तो सेम उसी तरीके से मैंने एक रोटी और बेल ली है, और उसे अब इस कटोरी से मैं काट के रखूँगी। तो इस कटोरी से अच्छे तरीके से डिजाइन में आ रहा है, तो ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा। आपको जैसे भी अच्छा डिजाइन में अच्छा लगे उस तरीके से आप बना सकते हैं, या फिर छोटी लोई लेके उसको गोलाई में बेल कर फिर कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं सारों को करके और फिर सारे बिस्किट बना लूँगी, और एक बार में ही सारे बना के रख लूँगी। फिर इनको धीमे आंच में बनाएंगे। तो सारे बिस्किट मेरे बन गए हैं। अब इनको करते हैं तलने की तैयारी। तो इन्हें तलने के लिए घी या तेल है जो थोड़ा हल्का ही गर्म होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि इससे
ऊपर तो हमारे पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो घी को इतना गर्म रखना है, न तो ज़्यादा तेज़ रखना है, न ही कम रखना है, मीडियम रखना है। और इन्हें फिर थोड़ी देर के बाद इसे लो कर देना है और धीरे धीरे पकने देना है। इन्हें धीमी आंच पे ही पकाया जाता है, जिससे हमारे बिस्किट हैं जो कुरकुरे बनेंगे। और अब मोइन हमने अच्छा डाला है तो ये क्रंची भी बनेंगे। और धीरे धीरे कम से कम इनको पकने में 5 से 10 मिनट लगेंगे धीमी आंच पर पकने में। तो एक बार थोड़ा सा ये नीचे से पक जाए, उसके बाद क्या करना है कि इन्हें पलट देना है और धीरे धीरे बीच में चलाते हुए रहना है, जिससे कि ये हर जगह से सिक जाए और कहीं से भी कच्चा नहीं रहे। इस तरीके से इन्हें बीच बीच में हिलाते हुए रहना है। तो ये मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे पकेंगे तो बहुत अच्छे पकेंगे और कहीं से जलेंगे भी नहीं और ये हमारे खस्ता बनेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो इन्हें पकने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये खाने में बेहद टेस्टी होते हैं और ये बिल्कुल घर के सामान से बने होते हैं। इनमें कुछ भी खरीद कर लाने की ज़रूरत नहीं होती है और एक बार बनाने के बाद आप महीनों खा सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब भी नहीं होते। तो 8 से 10 मिनट के करीब हो गए हैं हमें इन्हें पकाते हुए। तो ये देखिए कितने अच्छा कलर आ गया है, बिल्कुल पक कर तैयार हो गए हैं और बिल्कुल सेम इसी तरीके से, कहीं से जले भी नहीं हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से पक कर तैयार हो गए। अब क्या करना है कि इन्हें एक प्लेट में निकाल लेना है झर की सहायता से और सेम उसी तरीके से फिर दूसरा राउंड भी डाल देना है। तो ये देखिए कितना अच्छा पक कर तैयार हुए हैं। अब इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। तो प्लेट में निकालने के बाद इन्हें खुले में ही रखना है थोड़ी देर के लिए, ऊपर नीचे नहीं रखना है, थोड़े चौड़े बर्तन में रखना है जिससे कि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। अगर ऊपर नीचे आएंगे तो फिर ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और खुले में रखेंगे तो ये क्रंची ही बने रहेंगे। तो इन्हें सारों को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ये देखिए कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। और जो हमने तिल डाले थे ना, बीच बीच में वो तिल दिखाई दे रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो सेम इसी प्रकार से हम दूसरे बैच के बिस्किट भी डाल लेते हैं और उसी तरीके से इसे धीमी आंच पर धीरे धीरे के लिए पकने के लिए रख देते हैं। इनको भी पकाने में सेम उतना ही टाइम लगेगा। तो 8-10 मिनट बाद ये भी पककर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो फिर इन्हें भी निकाल लेना है एक प्लेट में और इन्हें फिर ठंडे होने के लिए रख देना है। जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे ना, फिर इसे एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख दीजिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। देखिए कितने अच्छे बिस्किट बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी ये आटे की बिस्किट की रेसिपी पसंद आई हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक देते रहिए और ये भी बताइए कि आपको ये आटे के बिस्किट कैसे लगे। इस तरीके के बिस्किट बरसात शुरू होने से पहले बना के रखिए और पूरी बरसात आराम से खाइए। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और ख़राब भी बिल्कुल भी नहीं होते हैं।